काहे बनाया तूने छोटी छोटी आँख रे, उस पे पागलों का भयंकर जमात रे। काहे बनाया तूने दुनिया के खेले, उसमें बनाया माऊ के चेले। लुक छुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई। काहे को जिम्पिंग बनाई तूने, काहे को चाइना बनाई। चाइना बनाने वाले क्या तेरे सर में खुजाई। काहे को जिम्पिंग बनाई तूने, काहे को दुनिया बुराई। दोस्तों ये गाना चाइना पे बिल्कुल ही फिट करता है। चाइना जिस प्रकार से दुनिया में आज अशांति फैलाया हुआ है ना, दुनिया के कोने कोने में चाइना को सब धिक्कार रहा है, थूक रहा है, बोल रहा है कि ये देश दुनिया को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। और दोस्तों चाइना हर दिन किसी न किसी को आग से खेलने का धमकी देते रहता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, पहली बार तालिबान पे इतना बड़ा बयान दिया है ना, कह सकते हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। अब बोलेंगे भैया जब ये चाइना तालिबान को ये बात कह सकता है तो भारत को भी तो कह सकता है। दोस्तों चाइना ने पहले कहा कि तालिबान को मिटने का समय आ चुका है, तालिबान का नाम हमेशा के लिए दबने का टाइम आ चुका है, तालिबान का अब कहानी अंत हो जाएगा। दोस्तों चीन ने ओपनली कहा है कि अब हमें कौन रोक सकता है, हिम्मत है रोक के दिखाओ। चीन ने ओपनली कहा है चाहे क्वाड हो, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, चाहे दुनिया का कोई भी देश, चाहे नेटो हो, किसी में दम है तो रोक के दिखाएं 2022 में हम करने क्या वाले हैं। दोस्तों चीन के इस बातों से दुनिया जिस में आ गया है, दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है भैया अब तो वर्ल्ड वार 3 यानी कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां यूक्रेन को लेकर रसिया ऑलरेडी गुस्से में है, दूसरी ओर तालिबान पाकिस्तान में वार शुरू हो चुका है, तीसरी ओर ईरान और इजराइल में फिर से वार शुरू हो चुका है, और चौथी ओर ताइवान चीन का भयंकर वार शुरू होने वाला है 2022 में। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए आखिरकार हुआ क्या है। और यहाँ पे तालिबान के लाखों लोगों ने दोस्तों ड्रोन धोना शुरू कर दिया है, अपना आंसू बहाया है, भारत से मदद मंगाया, बोला कि हमें बचा लो, भारत ही मेरा अब सबसे बड़ा मित्र है, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें डूबने से बचा लो। दोस्तों आखिरकार हुआ क्या है और भारत को क्या बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरी ओर भारत अगर एक कदम उठा लेना तो रातों रात महाशक्ति बन सकता है। मैं आपको यही बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं दोस्तों, अपना प्यार भी देते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट मुझे अच्छा लगता है आप लोग का पढ़ के, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग बदले में प्यार के रूप में एक सब्सक्राइब दे ही सकते हैं, ताकि हमें मनोबल मिले और लगे कि हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। तो चलिए हम लोग शुरू जानकर हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं ऑलरेडी चीन कई बार बोल चुका है कि ताइवान का अंत आ चुका है, 2023 से पहले सब कुछ होने वाला है। और चीन ने ऑलरेडी कई बार कहा है कि भारत चाहे अमेरिका चाहे यूरोप कोई भी देश ताइवान के बीच में ना आए, यानी कि चाइना कुछ भी करता है ये देश बीच में ना पड़े, नहीं तो उसे ही पहले हम बर्बाद कर देंगे। और हाल ही में दोस्तों चीन ने बड़े बड़े एक्शन ताइवान पे लिया है। अब जानते हैं पहले 10 फाइटर प्लेन ताइवान में भेजा, फिर 50 भेजा, फिर 100 भेजा, अब दोस्तों 150 से ऊपर फाइटर प्लेन ताइवान में भेज चुका है। कह सकते हैं कि हर दिन उसका फाइटर प्लेन का दोस्तों जो ग्रुप है ना वो बढ़ रहा है, 10 से लेकर आज 150 पे पहुंच गया है। और बहुत जल्द देखेंगे हजारों मात्रा में चाइनीज फाइटर प्लेन ताइवान में घुस के रातों रात उस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। और इसीलिए अमेरिका जानता है कि अगर इस वक्त हम चूक गए तो दुनिया हम पे थू थू करेगा और आने वाले समय में अमेरिका का नाम और निशान मिट जाएगा। इसीलिए हाल ही में अमेरिका ने डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक देश का एक बहुत बड़ा मीटिंग किया था। और सोचने की बात तो यह है कि उस मीटिंग में अमेरिका ने ओपनली ताइवान का न्योता दिया, ताइवान वहाँ पे गया भी, और अमेरिका ने वादा किया कि बहुत जल्द ताइवान को दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्था, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, WHO हो, या फिर कहीं भी हर जगह उसे ज्वाइन करवाएंगे और एक बार फिर से UN में वोटिंग करवाएंगे ताइवान के समर्थन में कौन कौन आता है। और दोस्तों अगर ये वोटिंग हो गया तो देखेंगे ताइवान रातों रात दुनिया के लिए एक नया देश उभर के आएगा, या फिर ताइवान को मानेंगे केवल वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में केवल आज 13 से 14 देश ही है जो ताइवान को मान्यता दिया हुआ है, बाकी
80 से अधिक देश है जो चीन के गोद में बैठा हुआ है। अब दोस्तों ये माहौल बदलने वाले हैं, इसीलिए चीन अब ये बड़े बड़े कांड करने पे तुले हुए हैं। आप बोलेंगे चीन अब क्या कहा है? चीन ने ओपनली कहा कि ताइवान वाले सावधान। अब हम कोई भी बोलेगा ना, ताइवान में कोई भी बोलेगा कि हम आज़ादी चाहते हैं तो उससे हम आज़ाद कर देंगे, यानी कि जो भी आज़ादी मांगेगा ना उससे हमेशा हमेशा के लिए हम इस ताइवान से आज़ाद दिलवा देंगे और ऊपर भेज देंगे। इसीलिए आज़ादी का नाम पहली बात तो मत लेना। दूसरी बात, बिना खून बहाए, यानी कि बिना किसी कारण से तुम लोग हमें मिलो। अगर तुम लोग हमें खून बहाने पे मजबूर किया तो समझो रातों रात ताइवान की जनसंख्या आधा कर देंगे। ताइवान में जितना जनसंख्या है उसका आधा हो जाएगा और फिर आने वाले तुम्हारा नस्ल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों चीन ने पहले कहा है कि तुम्हारे सामने में या तो करो या फिर मरो का ऑप्शन है। तुम या तो चीन में मिलो या तुम्हें हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे तो भारत और अमेरिका क्या करेगा? पहली बात तो यह दोस्तों, अगर अमेरिका को अपना कुर्सी बचाना है, सचमुच में चीन को बर्बाद करना है तो ताइवान को रोकना ही होगा। ताइवान को चीन में मिलने से रोकना होगा, नहीं तो अमेरिका का अस्तित्व खतरे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर नेटो का कोई काम ही नहीं रहा। दूसरी बात, अगर हम लोग को सचमुच में चीन से अक्साई चीन छीनना है, खासतौर पर तिब्बत को आज़ाद करना है, तो ताइवान को खासतौर पे दूर करना ही होगा। चीन उस पर कब्जा नहीं कर रहे, इसीलिए भारत को अगुवाई करना होगा और भारत एक ऐसा ग्रुप बना ले ताइवान के साथ साथ जो भी चीन का दुश्मन है, चाहे वियतनाम हो या फिर साउथ कोरिया हो, भारत हो, खासतौर पे जो भी आसपास में देश है, आसियान कंट्री जो भी देश है ना, सबको मिला के एक ग्रुप बना ले। जापान हो, अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमला ये तमाम देशों पे हुआ, ठीक है। अमेरिका भरोसे हमें नहीं रहना है दोस्तों, भारत को सोचना होगा। अमेरिका भरोसे रह के बहुत बड़ा कांड हो सकता है। भारत को खुद बड़ा एक्शन लेना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, भारत, आसियान कंट्री सब मिलके, यानी कि अगर ताइवान पे हमला हुआ तो ये तमाम देशों पे हमला माना जाएगा और चारों तरफ से चीन को खदेड़ खदेड़ के मार दिया जाएगा। और उसी वक्त तिब्बत में भयंकर विद्रोह शुरू होगा और उसी वक्त इनर मंगोलिया आज़ाद होगा, हांगकांग आज़ाद होगा और उसी वक्त मंगोलिया भी हमला करेगा। दोस्तों इस प्लान से हम लोग को अब आगे बढ़ना होगा, तभी अब कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग चूक जाते हैं दोस्तों, चाइना का अगला अब एक्शन ताइवान के बाद अगला कौन होगा? वो होगा अरुणाचल प्रदेश। चीन बोल चुका है कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, भूटान, नेपाल, सिक्किम, ये तिब्बत का 5 उंगलियां है और जिस दिन ताइवान पे कब्जा होगा उसके ठीक 5 साल बाद धीरे धीरे इन तमाम देशों को हम मिला लेंगे। किसको? नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। ये लद्दाख का 5 उंगलियां है। दोस्तों ये बात कौन बोलता है? चाइना का जो पूर्व राष्ट्रपति था माओ जेडुंग, उन्होंने कहा है, अपने किताबों में लिखा है और लोगों को बताया है कि इससे लिए हम जान दे देंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे लिए बड़ा समस्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग चुप हुए तो फिर हम लोग अपने ज़मीन पे अब चीन से लड़ने के लिए तैयार होना होगा, ठीक है। इसीलिए अब कुछ करना ही होगा। कब तक हम लोग चीन भरोसे खासतौर पर चीन को दोस्त मान के बैठेंगे? दोस्तों हम लोग को चीन को अब दुश्मन मानना ही होगा, चीन को खतरा के रूप में देखना ही होगा और जिस दिन हम लोग ऐसा कर लिए ना, देखेंगे चीन ऑलरेडी मिट जाएगा। और दोस्तों ताइवान को हम लोग केवल थोड़ा सहयोग क्या दे दे, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका को बुलवा के अमेरिका ताइवान में एक परमाणु बम दे दे। ताइवान को बोले कि ये बम तुम रखो, चीन तुम पे हमला करता है, तुम परमाणु बम चीन पे मार देना, बातें खत्म। दोस्तों जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया केवल कुछ बम लेके अमेरिका को धमकाता है, अगर भारत, अमेरिका, यूरोप यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन चाहे तो ताइवान केवल 5 से 10 परमाणु बम दे दे हाथ में। ये 5-10 परमाणु बम दोस्तों बहुत बड़ा काम आएगा, ठीक है। कभी भी ताइवान फिर चीन में नहीं मिल पाएगा। चीन को डर है कि अगर उस पर हमला करेंगे तो हम पे वो परमाणु बम मार देगा और दोस्तों हमेशा के लिए युद्ध टल जाएगा।